Good morning, students. Today we are going to be see the lesson number 2 of geography, that is 10th standard, location and extent. ये लेसन में हम सिर्फ इंडिया के बारे में ही फोकस करेंगे। इंडिया और ब्राज़ील के बारे में जो कंपैरिजन दिया है उसमें हम सिर्फ इंडिया के बारे में सोचेंगे। तो इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट क्या दिया है वो देखने के लिए जा रहे हैं अभी। लोकेशन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स। अभी ये लोकेशन ने क्या, तो लोकेशन ने उसका जो बिल्कुल इंडिया का जो भाग है वो कहाँ पर आ रहा है पूरा इंडिया के मैप में, वर्ल्ड के मैप में वो आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शंस लिखे हैं, वो है न्यूज़ का जो लॉन्ग फॉर्म आता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वहाँ पर ये नॉर्दर्न ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर दिखाई देता है गोलार्ध, यहाँ पर हमारे इंडिया का वो लोकेशन आ जाता है वर्ल्ड के मैप में। और सदर्न पार्ट ऑफ आता है, सदर्न पार्ट जो आता है ये एशियन कॉन्टिनेंट के इसमें आ जाता है। अभी एक्सटेंट ऑफ इंडिया वो देखने के लिए जाएंगे। तो एक्सटेंट का मतलब क्या है, तो हमारी इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो एक्सटेंट ये है कि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अभी हमेशा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का मतलब क्या आता जाता है, कन्फ्यूजन वहाँ पर हो जाता है। मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वहाँ पर कन्फ्यूजन उनका हो जाता है। अक्षांश और रेखांश समझ में आ जाता है, लेकिन अगर बोला जाए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, तो यहाँ पर मैंने एक स्किल बता दी गई है। लॉन्गिट्यूड्स यानी पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन यानी क्या, जो नॉर्थ से साउथ तक जो लाइन जाती है इमेजिनरी लाइन, उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स। उसी के साथ में देखने चाहिए लैटिट्यूड यानी क्या, तो वो पैरेलल टू इक्वेटर होता है। यानी विषुववृत्त जो है जीरो यानी जो आपका ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो लाइन जाती है इमेजिनरी लाइन, उसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड। अभी ये पूरा लोकेशन जो है वो हम देखने जा रहे हैं हमारे वर्ल्ड के मैप में। तो हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप में हमारी इंडिया कहाँ सिचुएटेड है। तो ये है पूरा वर्ल्ड मैप, ये है पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप। अभी यहाँ पर हमारी इंडिया कहाँ पर है, तो हमारी इंडिया यहाँ पर आ रहा है जो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। और एशियन कंट्रीज़ में कहाँ पर आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स में कहाँ पर आ रहा है, ये साउथ में आ रहा है। ये जो दिख रहा है वो एशियन कॉन्टिनेंट्स का सदर्न पार्ट है। अभी हम देखने जा रहे हैं उसी के साथ में इंडिया का मैप हम देखने जा रहे हैं। इंडिया के मैप में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश है वो देखने के लिए जा रहे हैं इंडिया के मैप में। अभी हम देखने जा रहे हैं इंडिया का मैप। अभी इंडिया का मैप जो मेरे पास है वो है इंडिया फिजिकल मैप। अभी ये जो अगर देखा आपने ओवरऑल अगर इमेजिन किया तो ऐसे दिख रहा है जैसे एक औरत यहाँ पर खड़ी है। जैसे देखो आप पूरा देखो, यहाँ हेड दिख रहा है, यहाँ पर उसके हैंड दिख रहे हैं, यहाँ पर उसका शोल्डर दिख रहा है, यहाँ उसका साड़ी का पल्लू दिख रहा है। अभी ये जो भाग है तो हम देखने जा रहे हैं उसके स्टेट की कौन से हैं और कहाँ का हमारा कैपिटल का खड़ा है वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम नॉर्थ से चालू करेंगे। नॉर्थ में आ जाता है आपका हेड का जो भाग आता है, यानी मुंह वाला भाग जो वो है जम्मू एंड कश्मीर। उसी के नीचे हम जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे हम हरियाणा, उत्तराखंड। और देखो यहाँ पर हमें हमेशा पूछा जाता है कि हमारे कैपिटल कौन सी, इंडिया की कैपिटल कौन सी, तो ये आ जाती न्यू दिल्ली का जो भाग है वहाँ पर आ रहा है आपका न्यू दिल्ली। हरियाणा उत्तराखंड के बीच में आ रहा है आपका न्यू दिल्ली। फिर उसी के बाद में हम जाएंगे तो मोस्टली पॉपुलेटेड जो स्टेट पूछा जाता है वो है उत्तर प्रदेश। ये आ जाता है, उसके बाउंड्रीज आ जाती है हरियाणा उत्तराखंड को लगा कर वो आ जाती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। और उसी के बाद में आ जाता है बिहार। और उसी के बाद में पल्लू वाला जो भाग है वो उसमें आ जाता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। ये जो आ रहा है उसी के साथ में आ रहा है, जैसे इंडिया जैसे छोटा सा भाग दिख रहा है इंडिया के मैप जैसे ही दिख रहा है ये मैप, वो है बांग्लादेश। फिर उसी के नीचे हम जाएंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ। बे ऑफ बंगाल के पास अगर देखेंगे तो उसके थोड़ा सा इसमें चले जाएंगे तो वेस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है उड़ीसा। फिर आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद में उसकी बाउंड्री टच हो जाती है महाराष्ट्र को। अभी महाराष्ट्र में बॉम्बे जो आता है, मुंबई जो आती है वो है महाराष्ट्र की कैपिटल। उसके नीचे हम जा रहे हैं कर्नाटका के पास। कर्नाटका उसी बाजू में है आंध्र प्रदेश। फिर उसी के नीचे आ रहा है तमिलनाडु। फिर बाद में आ जाता है केरला। सबसे लास्ट में जो पॉइंट दिखा देता है आपको वो है इंदिरा पॉइंट, सदर्न पार्ट ऑफ द दैट इज इंडिया, दैट इज इंदिरा पॉइंट। अभी उसके नीचे जाएंगे तो हमें देखा देता है वाटर बॉडीज, दैट इज इंडियन ओशन। हम बहुत लकी हैं इंडियंस कि हमें तीनों तरफ से हमारी जो बाउंड्री है वो पानी से क्या हुई है, रिलेटेड हुई है, यानी पूरी की पूरी आ रहे हैं। उसी के साथ में हम अगर जाते हैं ऊपर वेस्ट साइड में चले जाते हैं तो हाँ जैसा भाग दिखाई देता है वो है गुजरात। उसी के ऊपर जाएंगे तो डेजर्ट वाला जो भाग आता है वो है राजस्थान।
फिर उसी के साथ में अगर देखेंगे तो अगर कंट्रीज़ कौन कौन से हमारे इंडिया को बाउंड्रीज उसकी टच हो जाती तो उसमें आ जाता है पाकिस्तान, जो बिल्कुल ही हमारे वेस्ट में आ जाता है, वो है पाकिस्तान। फिर उसके ऊपर आ जाता है आपका अफगानिस्तान। फिर उसी के बाद में अगर हम फिर से आ जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पर आ जाता है चाइना, तिब्बत, फिर नेपाल, फिर भूटान। ये पूरी बाउंड्री जो हमारे बाकी के कंट्रीज़ की क्या हो रही, टच हो रही इंडिया के लिए। ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप आप एक बार देख लीजिए। उसी के साथ में हम देखने जा रहे हैं जो हमारे बिल्कुल ईस्ट साइड में जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। वो हमेशा पूछा जाता है आइलैंड्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप जो आता है वो हमारे वेस्ट साइड में आ जाता है। आइलैंड्स आइलैंड्स हमारे यहाँ दोनों तरफ सिर्फ आ जाता है, वो है ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में आ जाता है लक्षद्वीप और ईस्ट में आ जाता है अंडमान निकोबार। और उसी के साथ में साउथ में देखेंगे तो वहाँ पर आइलैंड नहीं, ये है कंट्री, वो है श्रीलंका। अभी एक बार फिर से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो ध्यान में आएगा इंडिया के कितने स्टेट्स और कितने क्षेत्र प्रदेश हमने कवर कर दी। एक बार आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इंडिया का मैप बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।